देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर है और जिसकी वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त पानी पानी है। हालांकि आज छुट्टी की वजह से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जो उमस हो रही थी, गर्मी लगातार बढ़ रही थी, उससे राहत है दिल्ली वासियों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को। लेकिन बारिश होने की वजह से जो लोग घर से निकले हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो ज़रूरी काम से निकलने वाले लोग हैं उनकी परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी किस तरीके से पानी पानी है। ये देखिए आप, वसंत कुंज का इलाका, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, आईटीओ, मोतीबाग, रिंग रोड, इन जगहों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, पानी भर गया है। देर रात से ही लगातार बारिश का दौर है दिल्ली एनसीआर में। कई इलाकों में जोरदार बारिश अब भी हो रही है और कहीं पर राहत है तो कहीं आफत है। एक तरफ भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। छुट्टी का दिन भी है आज, इसलिए जो कामकाज के लिए, जो ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं उनको थोड़ी सी राहत है। लेकिन जो फिर भी घरों से निकले हैं उनको बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी है आज दिल्ली एनसीआर के लिए भी और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है दिन भर। और दिल्ली एनसीआर में भी देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मोतीबाग का इलाका है, वसंत कुंज है, जहां पानी ज्यादा भरा हुआ है। राजधानी दिल्ली में बारिश से लोगों को उमस से जरूर राहत मिली, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन सड़कों का हाल बुरा है। इस भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति जो है वो बढ़ गई है। आप देखिए, इस समय हम दिल्ली के आईटीओ पर हैं और यहाँ पर बारिश के बाद की स्थिति आप देखिए कि सड़कों के किनारे जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है। कि दूसरी तरफ सड़क के अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां लोग सड़क पर छोड़ दिए हैं क्योंकि भारी बारिश है और सड़कों पर जल जमाव है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं जल जमाव की वजह से जो गाड़ियां हैं वो बंद हो गई हैं और लोग सड़कों पर गाड़ी छोड़कर निकल गए हैं। तो आपको देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से मोटर तो लगाया गया है, लेकिन मोटर कितना कामगार है ये फिलहाल थोड़ी देर में पता चलेगा। जब थोड़ी देर बाद ट्रैफिक शुरू होगा तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी दिल्ली के सड़कों पर देखने को जरूर मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और आप देखिए, इस समय हम आईटीओ पर खड़े हैं और पानी कितना ज्यादा सड़कों पर भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली में इसी तरीके की तस्वीर हर जगह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस समय हम आईटीओ पर हैं, लेकिन आईटीओ पर अगर आप सड़कों को देखेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि सड़क कहाँ है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पंप तो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन पंप कितने कारगर हैं ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। रक्षाबंधन होने की वजह से आज सरकारी दफ्तर बंद है, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से देर रात से बारिश और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे, किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। हालांकि गर्मी उमस से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन कहीं पर पानी भरने की वजह से भी लोगों की आफत में इजाफा हो गया है। कई इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज बारिश होगी। दिल्ली के अलग अलग इलाके, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है तो कहीं पर हल्की बारिश होगी और अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें। लेकिन देर रात से जो बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, उससे बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या हो गई है। लोग जो घर से आज निकल रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि छुट्टी का दिन भी है, आज राखी का त्योहार है और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग घर से नहीं निकले हैं। लोगों को उमस गर्मी से ज़रूर राहत मिली, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है, खासतौर से पहाड़ी राज्य जहां पर बारिश हो रही है। ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आईटीओ की तस्वीर है, आरके पुरम की तस्वीर है, कनॉट प्लेस की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मोती बाग का इलाका है, रिंग रोड है और वसंत कुंज जहां पर पानी भरा हुआ है। अब सड़कों पर पानी भरने से लोगों के सामने दिक्कत जरूर है। अब जल निकासी को लेकर एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग आवागमन करेंगे, जो यहाँ से निकलेंगे, उनको दिक्कतों का सामना होगा। हालांकि मॉनसून से पहले इंतज़ाम और इंतज़ामों के तमाम दावे कि पानी कहीं पर जमा नहीं होगा, जल भराव से परेशानी नहीं होगी, लेकिन दिल्ली की हालत हर साल वही होती है मॉनसून के वक्त। अब आपको देश के कुछ और हिस्सों की तस्वीर हम दिखाते हैं। वाराणसी, पटना और मंडी में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के बाद ये देखिए वाराणसी, पटना और मंडी में भी लगातार बारिश का दौर चल रहा है और पानी किस तरीके से भरा हुआ है। ये नमो घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली वाराणसी की, और दूसरी तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की, और तीसरी तस्वीर आपके सामने हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर है, जहां पर एक गाड़ी किस तरीके से मलबे में फंस गई है। हालांकि रेस्क्यू टीम और यहाँ पर जो रास्ते को खोलने के लिए टीमें मौजूद होती हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बारिश नहीं रुकेगी तो रास्ते को खोलने में भी दिक्कत आएगी। ये गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर फंसी है, जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है ताकि गाड़ी यहाँ से आराम से निकल पाए। और पटना की तस्वीर भी देखिए, कमर तक पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाके हैं ये और यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है। नाव ही यहाँ के लोगों के सामने सहारा, क्योंकि सड़कें पूरी बंद हैं और नाव के जरिए ही लोग आवागमन कर रहे हैं। और दूसरी ओर वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर पूरा नमो घाट पानी से भरा हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी, सरिता विहार से 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। बड़ी खबर दिल्ली से है। सरिता विहार ये इलाका है जहां पर 15 अगस्त से पहले हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। साउथ ईस्ट दिल्ली के एसटीएफ टीम ने ये कार्रवाई की है। सुशील पांडे मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, स्वतंत्रता दिवस सामने, 15 अगस्त सामने है, उससे पहले हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। क्या डिटेल्स है, क्या कुछ मिला है? सुशील, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ये बड़ी खबर सरिता विहार से है। 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल यहां से बरामद किया, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है 15 अगस्त से पहले। ये बड़ी खबर, साउथ ईस्ट दिल्ली की एसटीएफ टीम ने ये कार्रवाई की है, ये बरामदगी की है। मध्य प्रदेश के सीहोर में टेंट हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसे देखते ही देखते पूरे टेंट हाउस को जलाकर आग ने खाक कर दिया और इसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल वहां पर दिखाई दिया। मामला शाहपुर कोड़िया गांव का बताया जा रहा है, जहां पर मौजूद टेंट हाउस में आग लगने के बाद काले धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग भीषण होने की वजह से वो इस पर काबू नहीं पाए और वहीं जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पा लिया और आग लगने से टेंट हाउस में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, ये जानकारी मिली है। और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम इसकी जांच कर रही है। झारखंड के सरायकेला में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया, जहां चंडीला इलाके में एक मालगाड़ी पटरी से डिब्बे ट्रेन से उतर गए और दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। और गनीमत ये रही कि टक्कर इतनी तेज नहीं थी, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके के लोग इससे सहम गए। टक्कर के बाद मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे ट्रैक पर गिर गए, जिससे अफरा तफरी मची। चश्मदीदों की माने तो मालगाड़ी होने की वजह से हादसा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई पैसेंजर ट्रेन होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना बड़ा हो सकता था। वहीं रेलवे अब ट्रैक पर गिरे मालगाड़ी के डिब्बों को यहां से हटाने की कवायद में जुट गई है। ये झारखंड के सरायकेला की तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्रैक पर गिरी बोगी से टकराई मालगाड़ी और जिसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो यह हादसा बहुत विकराल, बहुत बड़ा हो सकता था। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी के मथुरा में पुलिस की टीम की कच्चा बनियान गिरोह के शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई और इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
ये मुठभेड़ जैत इलाके में हुई और पुलिस ने यहां से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी तादाद में असलहे, कारतूस, लूटा गया सोना चांदी और कैश बरामद किया गया। इस गैंग के सदस्य कच्चा बनियान पहनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिनका खौफ यूपी के साथ साथ आसपास के दूसरे राज्यों में भी बना हुआ था। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार भी बरामद की है और घायल हुए 3 बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पंजाब के होशियारपुर में एक चलती प्राइवेट बस में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और जान बचाने के लिए यात्री बस से कूदने लगे। यात्री इतनी हड़बड़ी में थे कि बस रोकने से पहले ही कूदने लगे, जिसकी वजह से कई महिलाएं जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले एक महिला गिरती है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। एक महिला तो बस के टायर के एकदम पास गिरी, जो टायर की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। तीनों महिला बस से गिरी और कई पलटी खा गई। यात्रियों में बस से उतरने की होड़ लग गई। चंद सेकंडों में पूरी बस खाली हो गई। ये पूरी घटना होशियारपुर के मुकेरिया से लतवाड़ा रोड की है, जहां चलती बस के इंजन में आग लग गई। बस में सवार यात्री घबरा गए और चलती बस से ही कूदने लग गए। हालांकि बस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बस के यात्रियों के कूदने का वीडियो बाइक शोरूम पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां कुछ बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और वहां से फरार हो गए। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक महिला सुनसान गलियों से जा रही है। इसी दौरान पीछे आए एक बदमाश ने युवती का गला पकड़ लिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले युवक ने बुरी तरह जकड़ दिया। बदमाश ने महिला का गला इतनी जोर से दबाया कि वो मौके पर ही बेहोश हो गई। इस दौरान बदमाश ने पहले युवती की सोने की चेन छीनी और फिर कान के झुमके लूट लिए। बदमाश का एक साथी भी था जो स्कूटी पर सवार था। पल भर में दोनों ही बदमाश मौकाए वारदात से रफू चक्कर हो गए। घटना शकरपुर इलाके के डी ब्लॉक की है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि महिला सांसद से लूट होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर केस को सुलझा लेती है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ के लिए इतने दिन क्यों लग जाते हैं? राजस्थान के कोटा से कांस्टेबल का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो एक बियर बार का है, जिसमें एक तरफ कांस्टेबल खुशीराम चौधरी बैठा है तो दूसरी तरफ उसका साथ देने के लिए एक और शख्स बैठा है। जांच में पता लगा कि साथ में शराब पी रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इलाके का एक बड़ा गांजा तस्कर कासिम है, जिस पर एनडीपीएस के तहत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, कासिम नाम का ये अपराधी कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम ने कांस्टेबल खुशीराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कांस्टेबल खुशीराम की आरोपी कासिम से क्या संबंध थे और वो उसके साथ क्यों मौजूद था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।